साथियों, वंदे मातरम। वर्तमान समय में एक फिल्म द केरला फाइल्स बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। फिल्म का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने धर्म को जानें। फिल्म में हमने देखा कि किस प्रकार हिंदू विरोधियों ने हिंदुओं का माइंड डाइवर्ट करने के लिए सनातनी भगवान की लीलाओं को गलत तरीके से, अपूर्ण तरीके से एवं अनुचित तरीके से प्रस्तुत किया। साथ ही ऐसे भी कई प्रश्न उठाए कि भगवान राम, भगवान कृष्ण एवं भगवान शंकर सर्वशक्तिमान है या नहीं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भगवान शंकर की उस लीला की जिसमें वे अपनी जलती हुई मृत पत्नी माता सती के शरीर को उठाकर भारत का भ्रमण कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमाचल क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष तथा देवी प्रसूति की कन्या का नाम देवी सती था। माता सती कैलाशपति भगवान शंकर से प्रेम करती थी। प्रजापति दक्ष भगवान शंकर से दामाद के रूप में संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनकी वेशभूषा और आचरण राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने देवी सती का विवाह भगवान शंकर से करवाया। भगवान की लीला के कारण हृदय से प्रजापति दक्ष भगवान शंकर को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। शंकर भगवान सहित सभी देवता विद्वान इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही राजा दक्ष का आगमन हुआ तो सभी समान स्वरूप अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु शंकर भगवान अपने स्थान पर बैठे रहे। इस घटना से राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा एवं द्वेष बढ़ता ही चला गया। इसी द्वेष से बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु राजा दक्ष ने अपनी पुत्री तथा दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और भगवान शिव के विषय में देवी सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। देवी सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक था। यह सब वह सहन नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव भी यहाँ अपनी लीला करते हुए नारी शक्ति तथा मातृ शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रभु का एक नाम अर्धनारेश्वर भी है, अर्थात आधा पुरुष आधी नारी। वे कहते हैं कि यदि मुझे स्त्री ना मिली तो मैं कहीं शक्तिहीन ना हो जाऊं। माता सती के वियोग में वे माता के पार्थिव शरीर को लेकर अपना क्रोध दिखा रहे हैं। उस क्रोध का जन्म उनके और माता सती के प्रेम से ही हुआ है। उस क्रोध को अर्थात माता सती से प्रेम को लीलावश वह सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं स्त्री प्रेम तथा वियोग को प्रकट कर रहे हैं। इसी पार्थिव शरीर से माता के 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। वास्तविकता में प्रभु स्त्री प्रेम तथा मातृ शक्ति की स्थापना अपनी लीला के द्वारा कर रहे हैं। शिव विचलित नहीं है, केवल वह लीला कर रहे हैं, नहीं तो जन कल्याण हेतु विष को कंठ में विराजित करने वाले तथा मौन की मुद्रा में साक्षात परब्रह्म कैसे विचलित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं भगवान राम की कि उन्होंने लंका पर विजय के लिए वानर सेना का उपयोग क्यों किया। सर्वप्रथम यदि भगवान राम को कोई सामान्य पुरुष भी कह रहा है तो जो पुरुष वानरों की सेना लेकर त्रिलोकी रावण को मार सकते हैं वह साधारण तो हो ही नहीं सकते। यदि श्री राम जी वानरों को इस योग्य बना सकते हैं जो कि रावण की सेना को हरा दे तो श्री राम साधारण तो निश्चय नहीं हो सकते। लेकिन इसका एक उदाहरण श्री राम जी ने जब खरदूषण तथा 14,000 ऐसे ही राक्षसों को जो मनुष्यों को खा जाते थे अकेले ही युद्ध में पराजित कर दिया, वह श्री राम साधारण नहीं हो सकते। जन कल्याण हेतु श्री हरि की लीला से श्री राम साधारण कार्य करते हैं, जैसे सबरी के झूठे बेर खाते हैं, जंगल में अनेक राक्षसों का संहार करते हैं एवं विभीषण का राज तिलक करते हैं। इस प्रकार के साधारण कार्य करते करते वे वनवास पूर्ण करते हैं। वास्तविकता में भगवान स्वयं अपने आप को कमजोर दिखाकर अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं और भक्त अपने आप को पीछे रखकर भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान श्री राम ने वानरों से मदद ली ताकि उनके प्रिय भक्त हनुमान जी का गुणगान हो सके, उनकी कीर्ति युगों युगों तक प्रचलित रहे। अन्यथा इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं
जो कि श्री राम स्वयं न कर सके, जिनके नाम से पत्थर तैर जाते हैं तथा जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से माता अहिल्या का उद्धार हो जाता है, उन श्री राम जी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। केवल भक्तों की भक्ति के विवश होकर साधारण कार्य को करते करते वे अपने भक्तों का गुणगान करने हेतु श्री राम ने वानरों की मदद ली। अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की जिनमें उन्होंने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। श्री हरि ने तीनों लोकों का उत्थान हेतु समय समय पर अनेक अवतार लिए। इन अवतारों में से एक प्रमुख अवतार है भगवान प्रभु श्री कृष्ण का। इस अवतार में प्रभु ने अनेक लीलाएं की तथा सभी के उत्थान हेतु गीता का उपदेश भी दिया। इस अवतार में प्रभु के कुछ लीलाएं साधारण तो कुछ विशेष रही। प्रभु श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। यह बात यदि सत्य है तो किस परिस्थितिवश प्रभु को यह कार्य करना पड़ा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री कृष्ण की मुख्य रूप से 8 पत्नियां हैं। देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदा देवी, मित्रविंदा देवी, सत्या देवी, भद्रा देवी तथा लक्ष्मणा देवी। इन सभी से विवाह परिस्थिति की मांग के कारण हुआ। प्रभु श्री कृष्ण सुखपूर्वक इन सभी के साथ द्वारका नगरी में रहते थे। एक समय देवराज इंद्र ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की एवं उन्हें बताया कि भौमासुर नामक एक दैत्य के अत्याचारों से देवता भी त्राही त्राही कर रहे हैं तथा भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं तथा आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का अपहरण कर बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की गई कि उन्हें भौमासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया जाए। भौमासुर पशुओं से भी ज्यादा क्रूर तथा अधर्मी था, इसी कारण उसे नरकासुर भी कहा जाता था। देवी सत्यभामा के साथ मिलकर प्रभु ने भौमासुर राक्षस का वध किया तथा बंधक 16,100 नारियों को बंधन से मुक्त कराया। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर के बंधन में रखी गई स्त्रियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया तथा इसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानकर पति के रूप में स्वीकार किया। उन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारका ले आए। यह सभी कन्याएं द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से सम्मान के साथ प्रभु भजन कीर्तन एवं ईश्वर की भक्ति करते हुए सुख पूर्वक रहती थी। एक सवाल और आया था कि श्री कृष्ण भगवान युद्ध से क्यों भाग गए। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह चाहे जो कर सकते थे और कई मौकों पर उन्होंने किया भी, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। यह कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ वह अकेला ही नहीं, उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उनको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है, न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा। अब उसे लगने लगा कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता, न ही मार सकता। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से नहीं मार सकते, न ही उनका सुदर्शन चक्र उनका कुछ बिगाड़ सकता, इसलिए वे रणभूमि छोड़ भाग गए, एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वे थक गए, इसीलिए भगवान इंद्र ने उन्हें सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो भी कोई उन्हें इस नींद से जगाएगा वह
जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने लीलावश काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि यह वही श्री कृष्ण है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को सोई हुई नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गए। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए भी कहा था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। इसीलिए उनका नाम राजा रणछोड़ राय भी पड़ा। आपने इस वीडियो को बहुत शांति से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।